So, hello, all of you. Namaste. Welcome back. In this lecture, we are going to know how to write a Python code for some common examples based on real life applications using if else, or we can say if else, and else if conditions. Okay. We are going to understand it by using some about four examples I'm going to take in this lecture. All the four examples are based on real life applications and you will enjoy it. Okay. So without wasting time, let's jump into the topic. The first question is find whether the given number is even or odd. ये मेरे को लगता है एक क्वेश्चन से अच्छा तो ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए. Find whether the given detected vehicle is having even number plate or odd number plate. अभी हम दिल्ली पहुंच गए. पहले क्वेश्चन में अपन दिल्ली पहुंच गए. आज अपन पूरा वर्ल्ड घूमने वाले, तो टेंशन मतलब. The first question will be based on Delhi, that you have to drive odd number vehicles today and even number. So we have to segregate. Okay. अब दिल्ली में जितनी भी गाड़ियां हैं ना, मैंने बिठा दिया एक डेटा एनालिस्ट को या डेटा वी कैन से हैंडलर को या फिर कुछ भी कहो हम उसको, तो उसको बिठा दिया है. आज टोल्ड है कि segregate the even number plates, or we can say the vehicles which has even number on their number plate, and those who have odd number on their number plate. So we have to segregate them, okay, in different sheets. ठीक है, एक्सेल पे. तो मैंने एक बंदे को बोल दिया. अभी वो बंदा सेग्रीगेट कैसे करे, वो कैसे पहचानेगा कि ये नंबर इवन है, ये ऑड है, ये क्या पूछे हुए हैं. अच्छा समझो, उस वो बंदा अभी इतना सारा डेटा एक साथ पॉसिबल है क्या कि एक एक नंबर को देखे, उसको इसमें डाले, इसको निकाले. उसके लिए उससे अच्छा करने मैं एक पाइथन कोड बना दिया. उस पाइथन कोड में क्या होगा, तुम्हें सिर्फ उसमें इनपुट देना है, वो अपने आप सेग्रीगेट कर देगा, वो पता कर लेगा इवन है ऑड है, उसको देखने की जरूरत नहीं. उस पे जो प्रोसेसिंग टाइम लगेगा तुम्हारा मेमोरी का, ऑल्दो इट इज फास्ट, बट फिर भी वो तुरंत हो जाएगा. आई होप इट मस्ट बी फास्ट. ओके. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो टू द टॉपिक. कोड बनने के बाद ये टेस्ट केसेस है जो आप ट्राई कर सकते हो कि इनपुट ये दिया तो ये आना चाहिए, 5 दिया तो ऑड आना चाहिए, 0 दिया तो इवन आना चाहिए, -7 दिया तो ऑड. दिस आर द टेस्ट केसेस कि हमारा कोड सही है कि नहीं, वो चेक करने के लिए. ठीक है. सो लेट्स गो टू आवर कोड. सो ये रहा हमारा पहला कोड. सो इसमें क्या बोला गया, क्वेश्चन में क्या था, इसमें छोड़, क्वेश्चन में क्या था, फाइंड अ वेदर गिवन नंबर इज इवन और ऑड. ठीक है, ये क्वेश्चन में था. अब यहाँ पे एक लाइन आपने नोटिस की, गिवन नंबर. व्हाट इज मीन बाय दैट? गिवन मतलब हमको इनपुट लेना है, वी हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर. गिवन मतलब जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कुछ भी तुम्हारा प्लेसमेंट भी चालू रहा, उसमें भी क्वेश्चन आए ना, क्वेश्चन सबसे पहले ठीक से पढ़ लिया करो. कोड आसान होता है, ठीक है, क्वेश्चन में लोग फंसाते हैं. बोल रहा बता रहा हूँ. Writing a code, if you have a technical knowledge, is an easy thing. But if you're not okay or good in listening, we can say reading the sentence, then it's going to be hell. Okay, I'm clear. क्योंकि फंसाते हैं, गेट में भी क्वेश्चन में फंसाया जाता है. जेई तो दिया होगा आपने, सीईटी दिया होगा आपने, देखा होगा. तो यहाँ पे क्या दिया, फाइंड वेदर द गिवन नंबर मींस वी हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर इटसेल्फ. सो मैंने आई एम टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर. क्या इनपुट लिया, मैंने बोला यूजर को एंटर अ नंबर. ठीक है, सिंपली बोल दिया. अभी आपको पता होगा कि यू नो दैट द इनपुट इन पाइथन इज स्टोर्ड इन स्ट्रिंग डेटा टाइप, तो हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो मैंने, ठीक है, गिवन नंबर मैंने इनपुट ले लिया, मैंने गाड़ी का नंबर ले लिया. गाड़ी का नंबर लिया, अभी चेक कैसे करे भाई कि इवन है क्या ऑड है. इफ अ नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल मतलब उसका रिमाइंडर जीरो होगा. ठीक है, और रिमाइंडर चेक करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेटर. ठीक है. अब हमको ये पता है कि इफ सम नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल मतलब उसका रिमाइंडर डिविजिबल बाय टू, अगर उसको टू से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर जीरो हुआ तो वो इवन है. ठीक है, तो वही कंडीशन मैंने यहाँ अप्लाई किया, इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय टू यूजिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर, एंड सो यहाँ पे वैल्यू आएगी उसकी रिमाइंडर की, अगर उसका रिमाइंडर जीरो है तो इवन होगा, एल्स नहीं तो वो ऑड होगा. तो भाई दो ही चीज है इस दुनिया में, एक तो इवन या फिर ऑड, अकॉर्डिंग टू केजरीवाल. ठीक है भाई, आई सपोर्ट ऑल पार्टीज, नो हेट. ठीक है, वी विल ट्राई, ओके, वी विल ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम. अब ये कंपाइलर टाइम लेगा, जैसे हर एक बिल पास करने को जल्दी वाले टाइम ले रहे हैं आजकल. सो ऑल दैट्स नॉट आवर मैटर. So we gonna check. We gonna write some dummy example or test example that we have got. -7 लिखा था ना, तो माइनस से चालू करते हैं. टफ एग्जाम्पल. क्या बोलेगा, -7 ऑड है भाई. ओके, लेट्स ट्राई सम अदर नंबर. अभी -4 ट्राई करते हैं. माइनस हो तो हो सकता है वो उसको भी ऑड बोल, नहीं इवन बोल दिया. ओ माय गॉड, देखो कंपाइलर ऐसे इजी होता है. मतलब नेक्स्ट का क्वेश्चन मैं लिखूंगा, क्या लिखूं, एनी नंबर, सजेस्ट मी एनी नंबर. अरे तुम तो बोल भी नहीं सकते. 12 इवन नंबर. ओके.
So you can check any number using Discord. Although I am uploading collab links in the description box. Okay. अभी तक जितने भी 3 to 4 वीडियोस अपलोड किए रिसेंटली, उस सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कोलैब की लिंक अपलोड की है. तुम्हें कोड देखना है, उसमें जाके करो, परफॉर्म करो, उसको कॉपी मारो, पेस्ट मारो, कुछ भी करो, मार डालो. ओके. बट मैंने दे रखा है फॉर योर रेफरेंस. सो मैंने क्या पूछा, एंटर अ नंबर. मैंने नंबर एंटर किया और मुझे आउटपुट दिया. तो इसी का ये कोड सक्सेसफुल हुआ. एक एग्जांपल समझ गया. अभी बारी है दूसरे एग्जांपल. ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल क्या मतलब क्या बोलता है आपने को. यहाँ पे क्या बोला गया, दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन. ओके. अभी लेवल बढ़ते जाएगा. ठीक है, सबके लेवल निकलेंगे, आपके भी निकलेंगे. लेवल बढ़ते जा रहा है. प्रॉब्लम 2, फाइंड वेदर द गिवन नंबर एंड्स विद 0 और 5 और एनी अदर नंबर. सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस, गिवन नंबर इनपुट यूजर से लेना है. अभी ये बताओ, अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है, ठीक है, समझो आप बात को. अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है, इसका मतलब वो दो चीजों से डिविजिबल है. एक तो 10 से और 5 से. डिविजिबल है का मतलब क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है का मतलब है उसका रिमाइंडर 0 होगा. ठीक है, अगर किसी नंबर को मुझे पता लगाना है कि वो 0 से एंड हो रहा है, तो मेरे को देखना पड़ेगा वो 10 और 5 से डिविजिबल हो. ठीक है, ये समझ लो. एंड देन द अदर थिंग क्या बोला, और 5 हो. ठीक है, और 5, एक और कंडीशन, और 5. ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि गिवन नंबर को मेरे को 0 और 5 दोनों से कंपलसरी है. एंड यूज नहीं किया है, 0 और 5 यूज किया है. मतलब मेरे को 5 वाला भी चेक करके उसका भी आउटपुट देना है. ठीक है. सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली. सो 5 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, मतलब नहीं, मतलब 5 से एंड होने वाला नंबर जो है वो सिर्फ 5 से डिविजिबल होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 25. 25, 0 to 9 कौन सा भी एक नंबर ले लो, किसी से डिविजिबल है 25, एक्सेप्ट 5. ना 10 से डिविजिबल है, ना किसी और नंबर से. मतलब वी कैन से लोएस्ट. तो 5 से डिविजिबल है, ऑफ कोर्स हम 5 से चेक करेंगे. ठीक है. तो एक बात तो तय हो गई. और एनी अदर नंबर, मतलब अपने को अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं रहा, मतलब अगर वो नंबर 0 से भी एंड नहीं हो रहा है या 5 से भी एंड नहीं हो रहा है, ठीक है, वो कई और ही नंबर से एंड हो रहा है, तो अपने को अदर प्रिंट करना है, जैसे टेस्ट केसेस में दिखाया है. ये देखिए, ये बंदा इनपुट जो है वो 20, 0 से एंड हो रहा है तो आउटपुट में 0 आना चाहिए. ये जो है वो 4 से एंड होना है तो आउटपुट में अदर आना चाहिए. 5 से एंड हो रहा है तो 5 होना चाहिए. 0 से हो रहा है तो 0 आना चाहिए. अब जस्ट वी विल जंप टू द कोड नाउ. ठीक है. अभी क्या है, आपको कोड तो दिख गया, मेरे को एक्चुअली नहीं दिखाना चाहिए था, थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए था, लेट इट बी. अगर देखो यहाँ पे 5, अगर कोई नंबर को अपने को चेक करना है ऐसा, तो उसको डिफरेंशिएट करना है. भाई 0 से एंड हो रहा है, 5 से एंड हो रहा है और अदर से हो रहा है. ठीक है. अब 0 और 5 में क्या कॉमन है पता है आपको, जो नंबर 0 से एंड हो रहा है और जो नंबर 5 से एंड हो रहा है दोनों डिविजिबल बाय 5 है. मतलब वो कंडीशन मैं ऊपर रख सकता हूँ. अगर कोई नंबर डिविजिबल 5 है और उसके बाद वो डिविजिबल बाय 10 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो एंड विद 0. ठीक है. बट अगर ये कंडीशन ट्रू होती है सिर्फ कि वो डिविजिबल बाय 5 है, बट वो 10 से डिविजिबल नहीं है, जैसे कि 25, तो प्रिंट करेगा 5, मतलब वो 5 से डिविजिबल है. और एल्स, मतलब इसका एल्स है ये प्रिंट अदर कर देगा. यार ये पूरा कोड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं इतना भी आपको बता नहीं सकता, डिफाइन नहीं कर सकता एक एक चीज. सो विल ट्राई टू रन दिस कोड. ठीक है, एक एक नंबर डालते हैं. फेवरेट नंबर 27. ठीक है, अदर है भाई, 0 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है. अभी डालते हैं अपन, सपोज लेट्स से 30. 30 एंड्स विद 0. ठीक है. अभी डालते हैं और एक नंबर 25. अभी देखो, मैंने उसको नहीं बोला, मैंने. ठीक है, अभी अपन बड़े से बड़ा नंबर देते हैं. राइट, 1 2 3 4 5 6 7 0. अभी पर मुझे कंपाइलर बता देगा कि वो 0 से एंड हो रहा है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. ठीक है. हाँ, वो बात अलग है, मैं भी आंखों से बता सकता हूँ, बट यू नो दे आर डूइंग मोर फास्टर. हो सकता है किसी की आंखें ही ना हो. सॉरी. ठीक है, जैसे मैं आपको यूजेस बता रहा हूँ चीजों का. ठीक है, अभी नेक्स्ट मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, अभी अपना लेवल बढ़ेगा. प्रॉब्लम 3. अभी क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन द गिवन मार्क्स. अभी गिवन मार्क्स मतलब अपने को यूजर से मार्क्स लेना है फ्रॉम 0 to 100 एंड मार्क्स मस्ट बी बिटवीन 0 to 100. ठीक है. अभी मेरे को ये दिया है, ये एल्गो दिया है, इस बेसिस पे मुझे मार्क्स ग्रेडिंग देना है कि जिस बंदे के मार्क्स 90 से ऊपर है उसको ए ग्रेड, जिसको 80 और 90 के बीच है वो बी ग्रेड, एंड देन और मेरे को तो हमेशा ई ग्रेड मिलता था भाई ड्राइंग में, बता दे रहा हूँ, हैंड राइटिंग में भी. ठीक है. तो हाँ, इसलिए मैंने चूज किया पाइथन कोडिंग कराना, मेरी हैंड राइटिंग खराब हो गया, मिल गई शांति. ओके. सो सो द क्वेश्चन वाज, अपने को डिफाइन करना था मार्क्स के हिसाब से उसका ग्रेडिंग. ठीक है भाई, सबसे पहले मैंने इनपुट मार्क्स ले लिए, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, उसको एक वेरिएबल मार्क्स नाम के वेरिएबल में उसको मार्क्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया. सो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 तो उसको ए ग्रेड मिला बंदे को. इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 एंड मार्क्स इज लेस देन 90 तो उसको बी ग्रेड. अगर वो 80 और 70 के बीच है तो सी ग्रेड, 70 और 60 के बीच है तो डी ग्रेड,
एंड 60 से नीचे है तो ई ग्रेड भाई। दैट्स द अनदर थिंग। अभी आप एक चीज बताओ, ये कोड परफेक्ट है क्या आपके हिसाब से? आई विल से यस। आप भी हाँ ही बोलोगे, चलो रन करके ट्राई करते हैं। अभी ट्राई कर लेते हैं भाई। चलो मैं मार्क्स डालता हूँ 90। क्या ग्रेड मिला अपने को? 80 भाई साहब, 80 ग्रेड लाइफ में नहीं मिला मेरे को। देन 80 बी ग्रेड। देन वी विल ट्राई, लेट्स से क्या ट्राई करते हैं, सम रैंडम मार्क्स, ओके। क्या सी ग्रेड भाई? अभी डायरेक्ट अपन 25 पासिंग मार्क्स डालेंगे, क्या मिलता है अपने को? ई ग्रेड भाई साहब। अभी अपन ना थोड़ा ये करते हैं, अपन अभी निगेटिव में मस्ती करते हैं। कोड के साथ ही मस्ती करते हैं अपन। कोड के साथ अपन मस्ती करेंगे। -10 और ई ग्रेड। भाई -10 किसी को मार्क्स मिलते हैं क्या? चलो -10 दे भी दे कोई टीचर चीटिंग के लिए। माइनस इतना मार्क्स कोई देता है क्या? फिर भी वो ई ग्रेड दे रहा है। ठीक है, अभी एक काम करते हैं अपन, और ज्यादा मार्क्स करते हैं, 150 मार्क्स। 50 मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। ए ग्रेड मिलेगा। 150 मार्क्स किसको मिलता है क्या भाई कभी? नहीं ना, तो कहीं तो भी कोड अपना गलत हो रहा है। कहा, ये इनपुट क्या ले रहा है? ये इनपुट अपने ले रहा है, अपने को सिर्फ इनपुट चाहिए था 0 to 100 नंबर तक, बट दिस थिंग इज टेकिंग इनपुट एनी नंबर यू गिव, ओके। अभी यूजर पागल निकला, वो कोई भी मार्क्स बच्चों को दे दिया सिस्टम, बच्चे मार्क्स डाल रहे, वो तो अपन अपने हिसाब से 150 भी डाल देंगे। बट अपने को चाहिए ना कि कोड ने सिर्फ मार्क्स 0 to 100 तक लेना है, या फिर वी कैन से वहां तक ही एक्सेप्ट करना है मार्क्स। फॉर दैट व्हाट इन ऑर्डर टू एकोमोडेट दिस सिचुएशन दैट वी हैव क्रिएटेड, कि 0 से 100 तक ही लेना है, अपने को क्या चाहिए? वी शुड चेक ऑल दिस इफ कंडीशन। जितने भी अपने इफ कंडीशन लगाए ना, ये if condition should be only available to the code when the marks will be between 0 and 100। अब ये सारे कंडीशन तब भी अवेलेबल हो उस कंपाइलर के पास, जब जो मार्क्स एंटर किए यूजर ने वो 0 और 100 से बीच में हो, तभी कंडीशन आ गई। मतलब इन सारे इफ लूप के ऊपर एक बड़ा इफ लूप लगना चाहिए। सो हमने लगा दिया। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले मार्क्स ले लिए यूजर से। यूजर ने मार्क्स डाल दिए। अभी मैं यूजर को बोल रहा हूँ कि मार्क्स तब, मतलब इस इन सारे कंडीशंस को, ये सारे कंडीशन तभी अवेलेबल होंगे तब मार्क्स 0 और 100 के बीच में हो। अगर यूजर ने आलतू फालतू मार्क्स डाल दिए तो डायरेक्ट वो प्रिंट कर देगा इस इफ का एल्स है, ये इनवैलिड इनपुट है वो। ऐसा कोई इनपुट एग्जिस्ट ही नहीं करता है हमारे इसमें। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू, कि अभी अपना एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कि भाई अभी अपन जीरो, मतलब अपना जो कोड है वो रैंडमली कोई भी नंबर नहीं लेगा। जैसे 150 डाला मैंने, सो ये ले रहा है क्या? इनवैलिड इनपुट बता रहा है। अब ये होशियार हो गया। अब इस कोड को और ऑप्टिमाइज करते हैं और होशियार बनाते हैं। कैसे? तो देख, यहाँ पे एंड का बार बार यूज हो रहा है, ओके। क्यों एंड का यूज हो रहा है मुझे बताइए, कोई बता सकता है? या राइट, मतलब ये एंड तो ठीक है, ये एंड नेसेसरी है, बट ये एंड नेसेसरी नहीं है। वी आर यूजिंग दिस एंड जस्ट बिकॉज, ठीक है। अगर मैं एंड नहीं यूज करता तो क्या होता? बी ग्रेड उनको भी मिलता जिनको ए ग्रेड मिला है, ठीक है। मतलब अगर मार्क्स अगर मेरे 90 से ऊपर होते, 95 भी होते ना, तो मेरे को दोनों ग्रेड मिलते, ए भी मिलता, बी भी मिलता। ठीक है, अगर मैं ये वाला हटा देता, ठीक है, अगर मैं ओमिट कर दूं, ठीक है, मैंने ओमिट कर दिया आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अभी मैं मार्क्स डालता हूँ, अभी मैं कुछ भी 95 मार्क्स डालता हूँ, देखो मेरे को दो दो ग्रेड मिल गए, तो ये तो भाई गलत हो रहा है ना। ठीक है, तो अभी इस एंड को हटाने के लिए और इस कोड को इजी बनाने के लिए, जो मैंने एक टॉपिक रह गया था एलसिफ, वो अपन यहाँ पे लाएंगे। एलसिफ से क्या होगा, बताता हूँ क्या होगा। एलसिफ से तो पहले एंड जो है ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड वाले को हटा देता हूँ, हटा दिया। अब इससे क्या होगा, कोड ऑप्टिमाइज हो गया। जो ऑपरेशन टाइम लग रहा था इन चीज़ों के, वो ऑप्टिमाइज हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, एल्स इफ लगाता हूँ हर जगह। एल्स इफ इज रिटर्न लाइक एल इफ, राइट, ठीक है। और मैं इस चीज़ को रिमूव करता हूँ, remove। अभी एल्स इफ से क्या हुआ है ना, अब देखो, जब मार्क्स 90 से ऊपर होंगे तब ए मिलेगा, ठीक है, इतनी बात तो समझ आ गई। अब ये कोड तभी आगे जाएगा मालूम है क्या? जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब उस बंदे के मार्क्स 90 से ऊपर नहीं है, ठीक है, तो एल्स इफ 80 से ऊपर है, ठीक है, ये कंडीशन होने के बाद, ये कंडीशन जब ट्राई करेगा ना, तो इसका मतलब उस कंपाइलर को और उस प्रोसेसर को ऑलरेडी पता होगा कि बंदे के मार्क्स 90 के ऊपर है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उस कंडीशन से आ चुका है। और उसके बाद वाला एल्स इफ लूप है, मतलब इस इफ का ये एल्स है, और इस एल्स के अंदर ये इफ है। सॉर्टेड है भाई, बहुत इजी।
तो सबसे पहले क्या हुआ, उसने चेक किया एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, ठीक है, देखा उसने 90 से ऊपर है, फिर वो चेक कर रहा है एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, वो ये चेक ही नहीं करेगा, अगर उसको 95 दिख गए तो ए ग्रेड करके छोड़ देगा, वो इस पे आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये इस इफ के एल्स में है, मतलब अगर इफ पूरा नहीं हुआ तो एल्स में क्यों जाएगा वो कंपाइलर? इजी सी बात है ना। अगर इफ कंडीशन ट्रू हो गई, जैसे अगर मैंने 85 मार्क्स डाले, ठीक है, अभी 85 मार्क्स पहला कंडीशन देखेगा, 85 मार्क्स सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, दूसरी कंडीशन देखेगा, 85 मार्क्स सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो बी ग्रेड। थर्ड कंडीशन पे वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ये जो है थर्ड कंडीशन, वो इसके इफ के एल्स में है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? तो उस इफ के एल्स में है, तो इफ सेटिस्फाई होगा तो एल्स पे वो तो आएगा ही नहीं, सो दैट्स इज द यूज ऑफ एल्स। बाकी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं बताऊंगा नहीं। अभी 95 फिर से डालते हैं, अभी देखो अभी एरर आता है क्या, देखते हैं। एक मिनट, हाँ, नाउ इट्स गुड। ठीक है, ये थोड़ा आइडेंटिफिकेशन एरर आ रहा था शायद, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्या बोल रहा है ये? ओके ओके ओके। हाँ, तो मैं डायरेक्टली इफ एल्स इफ से नहीं चालू कर सकता, पहला जो स्टेटमेंट होता है मुझे इफ से देना होता है। ठीक है, देखो मैं भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ मेरे खुद के कोड। यहाँ पे क्या गलती हो गई थी मेरे से, कि मैंने, ठीक है, मैं डायरेक्ट एल्स इफ से स्टार्ट कर रहा था भाई, एल्स इफ से स्टार्ट कर रहा था, बस एल्स, इस एल्स का तो इफ मैंने दिया ही नहीं था ना। ये इफ अलग है, इसका इफ का एल्स ये है, बट इस इफ का एल्स ये है। समझ रहे हो? चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अभी देखो अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रिंट ए में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आइडेंटिफिकेशन एरर। ओ ओ ओ, ठीक है, ये पीछे ही सही था, अपन आइडेंटिफिकेशन सही कर देते हैं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। पाइथन में आइडेंटिफिकेशन एरर आता है। आइडेंटिफिकेशन एरर मतलब क्या होता है? देखो ये इफ की जो क्या बोलते प्रायोरिटी है, ये एल्स के साथ है फॉर कंपाइलर, मतलब इस इफ के बाद अगर ये इफ कंडीशन पूरा हो गया ना तो ये एल्स एग्जीक्यूट होगा। इधर क्या हो रहा है, इस इफ के बाद इस एल्स इफ की प्रायोरिटी इक्वल है, मतलब इस ये इफ सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये एल्स इफ सेटिस्फाई मतलब रन होगा, ये क्या बोलते प्रोसेस होगा, उसको आइडेंटिफिकेशन एरर होते हैं। अगर अगर क्या होता प्रिंट के लिए आइडेंटिफिकेशन एरर आता ना, क्योंकि प्रिंट मैंने इस इफ वाले आइडेंटिफिकेशन या फिर इसके लाइन में दिया था, इसको प्रायोरिटी इक्वल दी गई थी, मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो ना हो वो प्रिंट कर देगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी और इफ की प्रायोरिटी सेम थी। अभी कोई एरर नहीं है। अभी मैं मार्क्स डालता हूँ, 95 मार्क्स डाले, अभी तो उसने वो नहीं किया, बी ग्रेड नहीं दिया, क्यों? क्योंकि हमने ऐसे भी यूज किया। अभी हमारे मेन प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं, मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आई वांट टू टेक इन दिस लेक्चर, एंड आई एम जस्ट वेरी डेस्परेट टू टेक इट। कन्वर्ट द गिवन फ्लो चार्ट इनटू पाइथन कोड। अभी देखो, अभी मान लो एक बंदा है, उसको जाना है ए सिटी टू बी सिटी। अभी उस बंदे को दो चीजें पूछनी है अपने को, एक तो तेरे को टाइम कम, मतलब डू यू वांट टू गो फास्टर और यू वांट टू गो शॉर्टर, वी कैन से तुम्हें फास्ट जाना है या स्लो जाना है, लाइक यू वांट टू गो इन अ फास्टेस्ट वे और इन अ स्लोएस्ट वे, और वी कैन से तुमको टाइम कितना कंज्यूम, तुम्हारे पास बहुत लंबा टाइम है क्या, मतलब तुम 2-3 दिन लगे ट्रैवल करने को, चलेगा क्या, क्या शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम चाहिए? सबसे पहले वो चीज पूछनी है। उसके बाद पूछनी है तुम्हारा बजट कितना है, प्राइस। ठीक है, अब देखो जो भी येलो बॉक्स में है ना, येलो बॉक्स बॉक्स में जो भी है वो अपने को प्रिंट करना है, और जो भी ये डायमंड बॉक्स में है ये इफ कंडीशन है। और एक चीज, सबसे पहले इफ कंडीशन टाइम की है, उसके अंडर में इस इफ के कंडीशन में ये ये इफ की कंडीशन आएगी, और इसके एस कंडीशन में ये इफ की कंडीशन आएगी। समझ रहे हो? और जो भी येलो बॉक्स में है उसे डायरेक्टली प्रिंट करना है, सिंपल सी बात है, फ्लो चार्ट तुमने पढ़ा होगा पहले भी, एट द एंड तुम सीटीबी में अराइव कर ही दोगे। अभी यहाँ पे क्या चीजें यूजर को पूछनी है, दो चीजें अपने को नहीं पता। एक तो टाइम, उसको कैसा चाहिए, टाइम यूजर से पूछना है उसके पास कितना टाइम है, और उसका बजट कितना है, मतलब प्राइस कितना है, दो चीजें यूजर से पूछनी है। और दो चीजें यूजर से पूछनी है कि डिफाइन लॉन्गर एंड डिफाइन हायर, भाई तेरे लिए लॉन्गर टाइम मतलब कितना टाइम, मतलब ये दोनों टीम ग्राउंड जो है वो रिलेटिव हो गया ना। अब किसी के लिए 2 घंटा लॉन्गर टाइम हो सकता है, किसी के लिए 1 घंटा लॉन्गर हो सकता है। ठीक है, अभी कोई अंबानी होगा तो उसके लिए 10 करोड़ भी सस्ता हो गया, फॉर एग्जाम्पल। तो अपने को प्राइस में भी पूछना पड़ेगा ना उसको कि हायर मतलब भाई कितना, डिफाइन हायर, डिफाइन लॉन्गर। ठीक है, समझ गए हो? तो सीधे कोड पे आता है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, नहीं तो मैं कोड लिखता। ठीक है, बट वीडियो क्या लंबा होने के कारण मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैंने चाहता, मैं इसका भी लिंक अपलोड कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। तो सबसे पहले क्या था फ्लो चार्ट में, प्रिंट क्या करना है अपने को, ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। मैंने पहले ही कहा था कि जो भी इधर है
येलो बॉक्स में हो, अपने को सिंपली प्रिंट करना है। हमने प्रिंट कर दिया, ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। अपने क्या क्या पूछना था मेरे को यूजर से, उसके पास टाइम कितना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो मुझे उसका टाइम पूछना था, क्योंकि पहली कंडीशन के लिए मुझे उसका टाइम चाहिए था। देखो, पहले कंडीशन के लिए मुझे उसका टाइम चाहिए, तो मैंने सिर्फ टाइम पूछा यूजर से। मैंने टाइम पूछ लिया, उसने टाइम लिख दिया कुछ 2, मतलब 2 आवर्स। अब डिफाइन लॉन्गर। अभी तुम्हारे हिसाब से लॉन्गर टाइम क्या होता है यूजर के हिसाब से? अभी पर हर एक यूजर के हिसाब से हो सकता है, किसी के लिए 1 घंटा ज्यादा बढ़ा हो, किसी के लिए आधा घंटा ज्यादा बढ़ा हो। अभी लॉन्गर आ गया तो ये उसके नीचे वाला सब शॉर्टर में आ ही जाएगा, तो मैंने लॉन्गर भी पूछ लिया यूजर से। तो मैंने भाई डिफाइन लॉन्गर बोल दिया यूजर को, यूजर ने बोल दिया मेरे लिए 1 घंटा। उसके बाद 2 घंटे है, बट वो बोल रहा है फॉर रीजन, उसके पास 2 घंटे है, बट वो बोल रहा है मेरे लिए 1 घंटा लंबा समय है, ठीक है। मतलब मेरे पास डिफाइन लॉन्गर, मतलब अगर 1 घंटे से ज्यादा हुआ तो मैं लॉन्गर में काउंट करता हूँ एज इज, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उस टाइम को कंडीशन में डाल रहा हूँ। अगर टाइम लॉन्गर हुआ, मतलब जो उसने टाइम दिया था मेरे को, टाइम वेरिएबल में जो मैंने स्टोर किया था, यूजर ने जो टाइम दिया था जो उसके पास है, अगर वो टाइम लॉन्गर टाइम से ज्यादा हुआ, ठीक है भाई, टाइम तो ठीक है भाई, टाइम तो ज्यादा हो रहा है भाई। मतलब जो तूने बताया कि तेरे को क्या बोलते हैं 1 घंटे में पहुंचना है, क्या बोलते हैं आधे घंटे में पहुंचना है, ठीक है। बट या फिर तू बोल रहा है कि तेरे तेरे को तू 2 घंटे में पहुंचना है, ठीक है। बट जो तूने टाइम स्पेसिफाई किया है वो लॉन्गर टाइम से भी बड़ा टाइम है। तो तूने लॉन्गर 1 घंटा बताया, बट यहाँ पे टाइम लग रहा है 2 घंटा, ठीक है। तो उसका मतलब तेरे को अभी प्राइस बताना पड़ेगा मेरे को। अब फ्लो चार्ट पे चलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का, फ्लो चार्ट पे चलेंगे। सबसे पहले यूजर को पूछेंगे टाइम, अब फिर पूछेंगे डिफाइन लॉन्गर टाइम, ठीक है। अभी उस यूजर को अगर वो लॉन्गर टाइम निकला, जो उसने टाइम दिया है लॉन्गर से ज्यादा निकला, तो इसका मतलब फिर उसको पूछेंगे प्राइस, ठीक है भाई तेरा बजट कितना है अभी बता तेरे को, ये तेरा। अगर वो बोला कि मेरा बजट बड़ा है तो उसको ट्रेन में भेजेंगे, छोटा है तो उसको कोच में भेजेंगे। अगर वो बोला उसका जो टाइम है जो उसने दिया है हमको वो शॉर्टर निकला, मतलब उसको आधे घंटे में ही ट्रैवल करना है, ठीक है। 1 घंटा अपना लॉन्गर था, ठीक है, बट उसको जो उसका टाइम था वो आधा घंटा ही था, मतलब वो शॉर्टर है डेफिनेटली। तो उसको कम टाइम में जाना है, तो उसको बजट पूछेंगे फिर से, भाई तेरा बजट क्या है, तेरे को कम टाइम में तो जाना है, बट तेरा बजट क्या है। तो उसका बजट बहुत ज्यादा होगा, अंबानी इतना, तो उसको डे टाइम की फ्लाइट बुक करके देंगे। अगर लो होगा कंपेरेटिवली तो रेड आई फ्लाइट, म्हणजे रात, जो भी, जो एक जोन होता है एरोप्लेन का जिसमें प्राइजेस लोअर होते हैं, तो नाइट फ्लाइट बुक करके देंगे, वी कॉल्ड इट रेड आई फ्लाइट। एट द एंड उसको बी में पहुंचना है। ओके, सो वही एक्सप्लेन कर रहा था कि यहाँ पे जो कोड था और जो चार्ट दिया हुआ था, जो आपने तो आपको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसको नहीं लिया होगा तो ले लो, ठीक है। ये देखो ये स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लो। ये प्रॉब्लम था अपना, एंड प्रॉब्लम के फ्लोचार्ट के हिसाब से पूरा ग्राफ है, ठीक है। तो इसको रन करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने सबसे पहले टाइम लिया, फिर डिफाइन किया लॉन्गर क्या होता है, फिर उसको पूछा, उसने जो टाइम दिया अगर वो लॉन्गर से ज्यादा हुआ, मतलब जो स्पेसिफाइड है लॉन्गर टाइम से ज्यादा हुआ, तो उसको प्राइस पूछेंगे भाई बजट कितना है। अगर उसका बजट ज्यादा है और उसको लॉन्गर टाइम चलता है, मतलब जो उसने टाइम स्पेसिफाई किया, तो उसको ट्रेन से भेजेंगे। अगर उसको शॉर्टर टाइम चाहिए तो उसको फिर प्लेन से भेजना है, फिर भी उसको बजट पूछेंगे फिर से। बजट पूछ के फिर डिसाइड करेंगे कि उसका बजट ज्यादा रहा तो उसको डे टाइम फ्लाइट देंगे, कम रहा तो रेड आई फ्लाइट देंगे। एंड एट द एंड उसको सीटीबी तो आना ही है, कोई भी पाथ से आए। सो दैट्स ऑल, आई होप यू एंजॉय। आई नो ये थोड़ा बड़ा लेक्चर हुआ है, बट जस्ट एडजस्ट है, अभी आगे के लेक्चर शॉर्ट शॉर्ट है। एंड इधर मैं इफ एल्स एल्स इफ कंडीशन को पूर्ण विराम लगाता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय योर डे।